कल्पना कीजिए आप सुबह 5 बजे उठते हैं, खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है। आपने तय किया है आज से नई शुरुआत, आज से जिम, आज से डिसिप्लिन, आज से नई जिंदगी। लेकिन 20 मिनट बाद आप फिर से बिस्तर में हैं। आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। रुकिए, क्या सच में समस्या आपकी इच्छा शक्ति है या कुछ और? अगर मैं कहूँ आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस कन्फ्लिक्टेड हैं। और यही इस किताब का पहला सत्य है। सेल्फ सैबोटाज कमजोरी नहीं है, ये अनसुलझा भावनात्मक संघर्ष है। जब हम पहाड़ सुनते हैं हम सोचते हैं बड़ी समस्या, लेकिन असली पहाड़ क्या है? आपका टाला हुआ सपना, आपका अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा, आपकी डर आधारित पहचान, आपकी कंफर्ट जोन वाली आदतें। पहाड़ कोई घटना नहीं है, पहाड़ एक पैटर्न है। आप बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? आप गलत लोगों को क्यों चुनते हैं? आप आखिरी कदम से पहले क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको सुरक्षित रखना चाहता है। आरव 32 साल का था, कॉर्पोरेट जॉब, स्टेबल इनकम, रिस्पेक्टेबल लाइफ। लेकिन उसके अंदर एक सपना था, एक किताब लिखने का। हर साल वे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता। इस साल मैं लिखूंगा। जनवरी में जोश, फरवरी में स्लो डाउन, मार्च में साइलेंस। वे खुद से नाराज होता, खुद को लेजी कहता। एक दिन उसने जर्नल में लिखा, अगर मैं सच में सफल हो गया तो क्या होगा? उसके हाथ रुक गए। अंदर से आवाज आई, लोग जज करेंगे। अगर फेल हो गया तो? अगर एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई तो? उसे एहसास हुआ वे फेलियर से नहीं, सक्सेस से डर रहा था। क्योंकि सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, विजिबिलिटी लाता है, रिस्क लाता है। उसका दिमाग कह रहा था सेफ रहो, सपने मत जियो। यही सेल्फ सैबोटाज है। दिमाग का विज्ञान। हमारा नर्वस सिस्टम फेमिलियरिटी को सेफ्टी मानता है। अगर आपने बचपन में केओस देखा है तो शांति आपको अजीब लगेगी। अगर आपने प्यार में दर्द देखा है तो स्टेबल रिलेशनशिप बोरिंग लगेगा। अगर आपने पैसे के साथ तनाव देखा है तो फाइनेंशियल ग्रोथ एंग्जाइटी देगी। आपका दिमाग कहता है जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित है, चाहे वे दुख ही क्यों ना हो। आप काम शुरू करते हैं, 5 मिनट बाद फोन उठाते हैं, 10 मिनट बाद यूट्यूब, फिर गिल्ट। ये लेजीनेस नहीं है, ये अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस किससे? उस इमोशन से जो टास्क के पीछे छुपा है। शायद फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ इनएडेक्वेसी या फियर ऑफ एक्सपोजर। कल्पना कीजिए आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं। आप सोचते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच आपको करेज चाहिए। मोटिवेशन एक्साइटमेंट से आता है, करेज डर के बावजूद एक्शन लेने से आता है। सेल्फ सैबोटाज तब होता है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और डर सामने आ जाता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ या बस कोशिश करने का नाटक? क्या मैं सच में बदलना चाहता हूँ या बस कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ? क्या मैं अपने अतीत को एक्सक्यूज बना रहा हूँ? पहाड़ चढ़ने से पहले आपको मानना होगा कि पहाड़ है। डिनायल सबसे बड़ी रुकावट है। हमने समझा सेल्फ सैबोटाज कमजोरी नहीं, ये अनरिजॉल्व्ड इमोशनल नीड है। आप आलसी नहीं, आप इंटरनली कन्फ्लिक्टेड हैं। पहाड़ बाहर नहीं, पहाड़ आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है। लेकिन अच्छी खबर, प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। कल्पना कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, वे अचानक आपको इग्नोर कर देता है। बस एक छोटा सा व्यवहार, लेकिन आपके अंदर कुछ टूट जाता है। दिल तेज धड़कता है, दिमाग कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। फिर वही हो रहा है। रुकिए, क्या सच में ये सिर्फ आज की घटना है या कुछ पुराना जाग गया है? यही है ट्रिगर। और आज हम पहाड़ के उस हिस्से में उतरेंगे जहां असली दर्द छुपा है। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर का मतलब है वर्तमान में कुछ हुआ लेकिन प्रतिक्रिया अतीत से आई। आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप ओवरलोडेड मेमोरी से रिएक्ट कर रहे हैं। जब भी रिएक्शन सिचुएशन से बड़ी हो, समझ लीजिए ये सिर्फ आज का मामला नहीं। लेखिका समझाती हैं हमारी इमोशनल प्रतिक्रियाएं स्टोर्ड एक्सपीरियंसेस से आती हैं। आपका नर्वस सिस्टम पूछता है क्या ये वही दर्द है? और अगर जवाब हाँ लगता है तो वे सर्वाइवल मोड एक्टिवेट कर देता है। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज।
सिया को जब भी उसका पार्टनर लेट रिप्लाई देता वे एंग्शियस हो जाती। वे मल्टीपल मैसेजेस भेजती, कॉल करती, फिर लड़ाई। उसे लगता था मैं इनसिक्योर हूँ, लेकिन थेरेपी में उसने जाना बचपन में उसकी माँ इमोशनली अनअवेलेबल थी। जब वे छोटी थी और रोती थी कई बार कोई नहीं आता था। इग्नोर होना उसके लिए अबंडनमेंट जैसा था। आज का लेट रिप्लाई बचपन के अकेलेपन को एक्टिवेट कर देता था। ट्रिगर आज का नहीं था, ट्रिगर पुराना था। जब उसे ये समझ आया उसने खुद से कहा, ये आज का नहीं है, मैं अभी सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगी। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हम इमोशंस के भी एडिक्टेड हो सकते हैं। अगर आपने केओस में बचपन बिताया है तो शांति आपको अनकंफर्टेबल लगेगी। अगर आपने ड्रामा में प्यार सीखा है तो स्टेबल लव बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम हाई इंटेंसिटी का आदी हो चुका है। आप अनकॉन्शियसली वही सिचुएशन चुनते हैं जो फेमिलियर इमोशन दे। इसलिए कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते हैं, कुछ लोग बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसते हैं, कुछ लोग हर अचीवमेंट के बाद खुद सैबोटाज कर देते हैं। वे दर्द से प्यार नहीं करते, वे फेमिलियरिटी से चिपकते हैं। रोहन हर जॉब में शुरुआत में अच्छा करता, फिर अचानक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता। बॉस से आर्ग्यू, डेडलाइंस मिस, सेल्फ डाउट। 3 साल में 5 जॉब्स बदल दी। उसे लगा कॉर्पोरेट कल्चर टॉक्सिक है, लेकिन सच उसका बचपन क्योटिक था। घर में हमेशा टेंशन रहती थी, शांति उसके लिए अनफेमिलियर थी। जब लाइफ स्टेबल होती वे सबकॉन्शियसली केओस क्रिएट कर देता, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम उसी इंटेंसिटी का आदी था। जब उसे एहसास हुआ उसने पहली बार स्टेबल एनवायरनमेंट को टॉलरेट करना सीखा। केओस से बाहर आना भी स्किल है। हीलिंग का पहला कदम है इमोशन को महसूस करना, बिना उससे भागे। जब ट्रिगर हो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? यह पहली बार कब महसूस किया था? आप पाएंगे कहानी पुरानी है, इमोशन वेव की तरह है। अगर आप उससे लड़ेंगे वे मजबूत होगी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वे गुजर जाएगी। इंटरनल मोनोलॉग सी, हाँ मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ, हाँ मुझे रिजेक्शन का डर है, हाँ मैं अटेंशन चाहता हूँ। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, एक्सेप्टेंस कंट्रोल देता है। आप ब्रोकन नहीं हैं, आप ट्रिगर्ड हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अनप्रोसेस्ड इमोशंस कैरी कर रहे हैं। और जैसे ही आप ट्रिगर को पहचान लेते हैं आप पहाड़ के अंदर रोशनी जला देते हैं। हमने समझा ट्रिगर दुश्मन नहीं है, ट्रिगर आपका टीचर है। इमोशन एडिक्शन असली रुकावट है, फेमिलियर पेन कंफर्ट जोन है। लेकिन याद रखिए अवेयरनेस पहला कदम है। अगले पार्ट में हम उतरेंगे पहाड़ के सबसे गहरे हिस्से में, शैडो वर्क, आइडेंटिटी और वह सच जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं। अब आप कल्पना कीजिए आप पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते गुफा तक पहुंच गए हैं। बाहर हवा तेज थी, रास्ता कठिन था, लेकिन यहाँ अंधेरा है, इतना अंधेरा कि आप खुद को भी ठीक से नहीं देख पा रहे। और अचानक आपको एहसास होता है पहाड़ की असली चढ़ाई बाहर नहीं थी, वे अंदर थी। आज हम उसी गुफा में उतरेंगे जहां आपका शैडो रहता है। शैडो क्या है? शैडो का मतलब बुरा इंसान होना नहीं है। शैडो मतलब आपका वह हिस्सा जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। आपकी जलन, आपका अहंकार, आपका अटेंशन चाहना, आपका डर, आपकी इनसिक्योरिटी। हम सब के अंदर ये है, लेकिन हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और यही समस्या शुरू होती है। जो आप स्वीकार नहीं करते वही आपको नियंत्रित करता है। मीरा की दोस्त ने बिजनेस शुरू किया, 6 महीनों में अच्छा ग्रो कर गई। मीरा आउटवर्डली खुश थी, लेकिन अंदर से परेशान। वे इरिटेट होने लगी, दूरी बनाने लगी, कंपैरिजन करने लगी। वे खुद से कहती मैं जेलस नहीं हूँ, लेकिन एक रात उसने जर्नल में लिखा, हाँ मुझे जलन हो रही है। उसने पहली बार मान लिया, और जैसे ही उसने स्वीकार किया उसे समझ आया वे जेलस अपनी दोस्त से नहीं थी, वे दुखी थी क्योंकि उसने अपने सपने टाल दिए थे। ईर्ष्या ने उसे उसकी अधूरी इच्छा दिखाई। शैडो दुश्मन नहीं था, वे दिशा था। हमारे अंदर 2 हिस्से होते हैं, वे जो हम दुनिया को दिखाते हैं
और दूसरा वे जो हम छुपाते हैं। जब ये दोनों हिस्से अलग होते हैं, अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। आप बाहर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, अंदर इनसिक्योर हैं। आप बाहर स्ट्रांग दिखते हैं, अंदर डरते हैं। ये डिस्कनेक्ट एंग्जाइटी बनाता है। शैडो वर्क का मतलब है इन दोनों हिस्सों को मिलाना। कल्पना कीजिए, आप आईने में देखते हैं, लेकिन इस बार चेहरा नहीं देखते, आप अपने थॉट्स देखते हैं। मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे डर है कि लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे हमेशा परफेक्ट दिखना है। जब आप इन बातों से भागना बंद करते हैं, आप खुद से मिलते हैं। अर्जुन हमेशा स्ट्रांग दिखता था, सबकी मदद करता, कभी कमजोर नहीं दिखता, लेकिन अंदर से वे टूट रहा था। उसे डर था, अगर वे वल्नरेबल हुआ तो लोग उसे कम समझेंगे। एक दिन उसने पहली बार अपने दोस्त से कहा, मुझे डर लगता है। वह रोया और कुछ नहीं टूटा, बल्कि कनेक्शन गहरा हो गया। उसे समझ आया, उसकी ताकत कमजोरी छुपाने में नहीं, सच स्वीकारने में थी। हम अपने बारे में कहानियां बनाते हैं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। धीरे धीरे ये स्टेटमेंट्स पहचान बन जाते हैं। फिर हम वही एक्शंस चुनते हैं जो इस पहचान को साबित करें। अगर आप खुद को लेजी मानते हैं तो आप लेजीनेस ढूंढेंगे। अगर आप खुद को अनवर्दी मानते हैं तो आप रिजेक्शन ढूंढेंगे। आइडेंटिटी बिहेवियर को शेप करती है। रोहन हमेशा कहता था, मैं कमिटमेंट वाला इंसान नहीं हूँ। फिर रिलेशनशिप्स छोड़ देता, प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ देता। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं कमिटमेंट वाला नहीं हूँ तो मैं हर बार जिम मेंबरशिप क्यों लेता हूँ, हर बार रिलेशनशिप क्यों शुरू करता हूँ। उसे एहसास हुआ वे कमिटमेंट से नहीं, फेलियर से डरता था। उसने नया स्टेटमेंट चुना, मैं सीख रहा हूँ कमिटमेंट निभाना। धीरे धीरे बिहेवियर बदला। आइडेंटिटी पत्थर में नहीं लिखी होती, वे एडिटेबल है। शैडो वर्क अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये ईगो को चैलेंज करता है, लेकिन यही असली फ्रीडम है। जब आप कहते हैं, हाँ मैं जेलस हूँ, हाँ मुझे वैलिडेशन चाहिए, हाँ मुझे डर है, तब आप कमज़ोर नहीं बनते, आप कॉन्शियस बनते हैं। और कॉन्शियसनेस कंट्रोल देता है। हमने समझा शैडो दुश्मन नहीं है, शैडो सप्रेस्ड एनर्जी है। आइडेंटिटी परमानेंट नहीं है, वे कहानी है, और अगर कहानी है तो बदली जा सकती है। आप गुफा से बाहर निकल चुके हैं। अब आप पहाड़ के बीचों बीच खड़े हैं। नीचे अंधेरा था, ऊपर रोशनी है, लेकिन अब असली सवाल है, अब चढ़ेंगे कैसे? अवेयरनेस आ चुकी है, शैडो देख लिया, ट्रिगर्स पहचान लिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन मांगता है। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल मास्टरी और नर्वस सिस्टम को रीवायर करने की। हमने डिसिप्लिन को गलत समझा है। हमें सिखाया गया डिसिप्लिन मतलब कठोरता, पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट रूल्स, लेकिन लेखिका कहती हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप हार्ड कन्वर्सेशन करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन के बजाय ग्रोथ चुनते हैं, आप खुद को सजा नहीं दे रहे, आप अपने फ्यूचर सेल्फ का सम्मान कर रहे हैं। अनन्या हर साल फिटनेस गोल बनाती थी, हर बार 10 दिन बाद छोड़ देती। वे सोचती थी मेरे अंदर विल पावर नहीं है। एक दिन उसने गोल बदल दिया। उसने कहा, मैं फिट नहीं बनना चाहती, मैं वह इंसान बनना चाहती हूँ जो अपने शरीर का सम्मान करता है। उसने एक्सट्रीम डाइट नहीं की, बस रोज 20 मिनट वॉक, स्लो, कंसिस्टेंट, जेंटल। 6 महीने में सिर्फ बॉडी नहीं बदली, उसका सेल्फ इमेज बदल गया। डिसिप्लिन टॉर्चर नहीं था, वे सेल्फ रिस्पेक्ट था। आपका नर्वस सिस्टम आपका असली पहाड़ है। जब भी आप अनफेमिलियर ग्रोथ की ओर जाते हैं, एंग्जाइटी एक्टिवेट होती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, एंग्जाइटी हमेशा डेंजर नहीं होती, कभी कभी वे एक्सपेंशन होती है। डिफरेंस कैसे समझें? डेंजर में आपका शरीर सिकुड़ता है, ग्रोथ में डर होता है, लेकिन अंदर एक्साइटमेंट भी। रीवायरिंग कैसे करें? छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस। पब्लिक स्पीकिंग से डर है, पहले 2 लोगों के सामने बोले। रिजेक्शन से डर है, छोटी रिक्वेस्ट करें। नर्वस सिस्टम धीरे धीरे सीखता है, मैं सुरक्षित हूँ। जब ट्रिगर हो, भागिए मत, बैठिए, 3 मिनट टाइमर लगाइए, इमोशन को ऑब्जर्व कीजिए, ना जज करें, ना सप्रेस करें। वेव आएगी, पीक करेगी, फिर जाएगी।
ये प्रोसेस नर्वस सिस्टम को सिखाता है इमोशन खतरा नहीं है। विक्रम को प्रेजेंटेशन से पैनिक होता था। हार्ट रेस, स्वेटी पाम्स, ब्लैंक माइंड। वे सोचता था मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए बना ही नहीं। लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले मिरर के सामने बोला, फिर दो दोस्तों के सामने, फिर स्मॉल मीटिंग। हर बार पैनिक आया लेकिन वे भागा नहीं। 3 महीने बाद वे स्टेज पर था। फिर गायब नहीं हुआ लेकिन कंट्रोल बदल गया। पहाड़ छोटा नहीं हुआ, वे मजबूत हुआ। हम ड्रामेटिक चेंज चाहते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होता। इट इज बोरिंग, रेपिटेटिव, क्वाइट। जिम का पहला दिन एक्साइटिंग, 30वां दिन बोरिंग, लेकिन 200 दिन आइडेंटिटी बन जाता है। सेल्फ सैबोटाज इंटेंसिटी में पनपता है, ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी में। इंटरनल डायलॉग शिफ्ट। पुराना वॉइस, आज मूड नहीं है। नया वॉइस, मैं मूड का इंतजार नहीं करता, मैं कमिटमेंट निभाता हूँ। ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हर बार जब आप कॉन्शियस चॉइस लेते हैं, आप न्यूरल पाथवे बदल रहे हैं। पहाड़ की चोटी तुरंत नहीं मिलती। सोशल मीडिया आपको इंस्टेंट डोपामिन देता है। ग्रोथ डिलेड अवार्ड देती है। जब आप फोन नहीं उठाते, जंक फूड अवॉइड करते हैं, डिफिकल्ट टास्क पूरा करते हैं, आप फ्यूचर रिवॉर्ड चुन रहे हैं। हर दिन का छोटा डिसीजन है, यही असली क्लाइंब है। कल्पना कीजिए आप थके हुए हैं, हाथों में छाले हैं, सांस तेज है, आप सोचते हैं छोड़ दो, और उसी क्षण आपको एहसास होता है पहाड़ आपको रोक नहीं रहा, वे आपको मजबूत बना रहा है। हर कदम आपको बदल रहा है। हमने सीखा डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, वे सेल्फ लव है। एंजाइटी हमेशा डेंजर नहीं है, कभी वे ग्रोथ है। कंसिस्टेंसी बोरिंग है लेकिन वही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बहुत दूर आ चुके हैं, नीचे घाटी है, वे रास्ता दिख रहा है जहाँ फिसले थे, जहाँ आपने हार मानी थी, जहाँ आपने खुद को दोष दिया था। लेकिन आज आप चोटी के करीब हैं। सवाल ये नहीं है कि पहाड़ कितना ऊंचा था, सवाल ये है आप कितने बदल चुके हैं। चोटी पर पहुंचकर आपको एक अजीब सच्चाई समझ आती है। पहाड़ दुश्मन नहीं था, पहाड़ ट्रेनिंग था। आपने सोचा था आपको ऑब्स्टेकल हटाना है, लेकिन असल में आपको कैपेसिटी बढ़ानी थी। सेल्फ सैबोटाज आपका दुश्मन नहीं था, वे आपका अनहील्ड वर्जन था जो आपको सुरक्षित रखना चाहता था। ट्रिगर्स दुश्मन नहीं थे, वे अनरिजॉल्व मेमोरीज थे। शेडो बुरा नहीं था, वे प्रोसेस ट्रूथ था। और डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं था, वे सेल्फ रिस्पेक्ट था। याद है आरा, जिसे सक्सेस से डर लगता था? 1 साल बाद उसने छोटी ब्लॉग शुरू की। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई ड्रामेटिक प्रॉमिस नहीं, बस कंसिस्टेंसी। पहले 10 लोग पढ़े, फिर 50, फिर 500। उसने एक दिन महसूस किया उसे अब लोगों के जजमेंट से डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वे आउटकम पर नहीं, आइडेंटिटी पर फोकस था। वे राइटर बन गया था, पहले बुक पब्लिश होने से पहले। यही पीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का असली चरण है इंटीग्रेशन। यहाँ आप एक्सट्रीम नहीं जानते, आप शैडो को स्वीकारते हैं, इमोशन को रेगुलेट करते हैं, डिसिप्लिन को अपनाते हैं, ट्रिगर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आप खुद से लड़ते नहीं। पहले आप खुद के खिलाफ थे, अब आप खुद के साथ हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है आपके अंदर वॉर खत्म। आप अब ये नहीं कहते मैं लेजी हूँ, आप कहते हैं मैं प्रोसेस में हूँ। आप नहीं कहते मैं ब्रोकन हूँ, आप कहते हैं मैं हीलिंग कर रहा हूँ। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आपको समझ आता है आप हमेशा केपेबल थे, आप बस अनकॉन्शियस थे। कल्पना कीजिए सूरज उग रहा है, हवा शांत है, नीचे बादल है, आप अकेले नहीं हैं, आप अपने साथ हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस क्लैरिटी। आप समझते हैं ग्रोथ लाउड नहीं होती, ग्रोथ क्वाइट होती है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैशी नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन सटल होता है। आप बदलते हैं धीरे, गहराई से, स्थायी रूप से। आपका जीवन आपके खिलाफ नहीं था, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं था, आपकी एंग्जाइटी वीकनेस नहीं थी, सब सर्वाइवल था। और जैसे ही आप कॉन्शियस हुए, आपने कंट्रोल ले लिया।
अगर आप अभी भी पहाड़ के नीचे खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि रास्ता कठिन है, अगर आपको लगता है कि आप बार बार खुद को रोक लेते हैं, तो ये याद रखिए, पहाड़ हटेगा नहीं, लेकिन आप मजबूत होंगे। पहाड़ छोटा नहीं होगा, लेकिन आपका डर छोटा होगा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, पहाड़ कभी समस्या नहीं था, वे आपका निर्माण कर रहा था। और जब आप ये समझ लेंगे कि द माउंटेन इज़ यू, उसी दिन आप चढ़ना बंद नहीं करेंगे, आप बनना शुरू करेंगे।